सूरजवन जंगल में घास गर्मी अपने फूस चरम रहे पर थे। थी। शेर हर राजा तरफ शेरू, सिर्फ तपिश ही जंगल का तपिश राजा, थी। बंदर बंटी सबसे शरारती और चालाक, हाथी गज्जू शांत और समझदार, और खरगोश चीकू छोटा लेकिन बहुत तेज और होशियार। उस दिन दोपहर में चारों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन आज छाया भी राहत नहीं दे रही थी। शेरू ने ये थक कर गर्मी कहा, तो जान ही ले "ये लेगी, गर्मी कुछ तो जान ही ले करना लेगी, पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा।" बंटी ने पत्ते से खुद को हवा करते हुए कहा, "काश काश हमारे पास भी इंसानों जैसा एसी होता। चीकू की आंखें चमक उठी। एसी? वो क्या होता है? गज्जू ने धीरे से एसी? बताया। वो क्या हमने नदी होता है? किनारे कुछ इंसानों को देखा था। उनके घर में एक मशीन थी, उससे ठंडी ठंडी हवा आती थी। उसे ही एसी कहते हैं। बंटी उछल पड़ा। यही चाहिए, बस, जंगल में यही एसी चाहिए हमें। लगाएंगे। जंगल में एसी लगाएंगे। शेरू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, लेकिन ये आसान नहीं है। ये मशीन इंसानों की होती है। ये आसान चीकू नहीं है। मुस्कुराया। अगर इंसान बना सकते हैं तो हम क्यों अगर नहीं? इंसान बना सकते चारों हैं ने एक तो दूसरे हम की क्यों तरफ नहीं? देखा। गर्मी से परेशान थे और अब उनके पास एक नया सपना था। जंगल में एसी बनाना। पहला प्रयास, चलो सब जुगाड़ मिलकर वाला बनाते हैं। एसी। हाँ, अगले ही दिन हम से कर काम शुरू हो सकते गया। हैं। सपना बंटी सच होगा। पेड़ों से बड़े बड़े और पत्ते यहीं से और शुरू बेलें हुआ लेकर आया। जंगल में एसी गज्जू नदी बनाने से का पानी भर कर सपना। लाया। चीकू छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करने लगा और शेरू सबको निर्देश दे रहा था। बंटी ने पत्तों का एक बड़ा ढांचा बनाया। देखो, देखो, ये एसी हमारा तैयार। एसी बॉक्स है। चीकू ने उसमें पानी डाल दिया। अब इसमें से ठंडी हवा आएगी। गज्जू ने अपनी सूंड से जोर जोर से हवा फेंकी। कुछ सेकंड के लिए ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर सब कुछ गीला हो गया और पत्ते टूटकर गिर गए। बंटी निराश होकर बोला, ये तो काम नहीं किया। शेरू ने गहरी सांस ली। हमने कोशिश तो की, लेकिन हमें और समझदारी चाहिए। दूसरा प्रयास, हवा का हवा जादू। तेज करेंगे। इस बार चीकू ने एक नया आइडिया दिया। अगर हम हवा को तेज कर दें तो ठंडक मिल सकती है। गज्जू ने पेड़ों को हिलाया। बंटी ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पत्तों को तेजी से हिलाया और चीकू जमीन पर मिट्टी के छोटे छोटे छेद बनाने लगा ताकि हवा अंदर आए। कुछ देर के लिए ठंडी हवा चलने लगी। सब खुश हो गए। बंटी चिल्लाया, देखा, ये काम कर रहा है। लेकिन अचानक हवा रुक गई। फिर वही गर्मी वापस आ गई। गज्जू ने धीरे से कहा, ये स्थायी समाधान नहीं है। तीसरा प्रयास, असली समझ। शाम को चारों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और थोड़ी ठंडक थी। शेरू ने गंभीर होकर कहा, हमें समझना होगा कि एसी काम कैसे करता है। चीकू ने मिट्टी पर चित्र बनाते हुए कहा, एसी गर्म हवा को अंदर लेता है, उसे ठंडा करता है और फिर बाहर ठंडी हवा देता है। बंटी ने सिर खुजाया। मतलब हमें ठंडा करने का तरीका ढूंढना होगा। गज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी सबसे ठंडा होता है और पेड़ छाया देते हैं। अचानक चीकू उछल पड़ा। मिल गया, हमें मशीन नहीं, प्रकृति का एसी बनाना होगा। असली समाधान, प्रकृति का एसी। अगले दिन चारों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। गज्जू ने जंगल के बीच एक बड़ा गड्ढा खोदा। उसमें नदी का ठंडा पानी भर दिया। बंटी ने चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बेलें लगा दी ताकि छाया बनी रहे। चीकू ने छोटे छोटे रास्ते बनाए ताकि हवा उस पानी के ऊपर से गुजरे, और शेरू ने पूरे इलाके को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे हवा पानी के ऊपर से गुजरने लगी और जब वो चारों के पास पहुंची तो ठंडी हो गई। बंटी खुशी से उछल पड़ा। ये काम कर रहा है, चीकू ने गर्व से कहा। ये हमारा जंगल का एसी है, गज्जू ने मुस्कुराकर कहा। और ये कभी खराब भी नहीं होगा, शेरू ने संतोष से कहा, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। बदलाव की शुरुआत कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में ये बात फैल गई। सभी जानवर वहां आने लगे। हर कोई ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। बंटी ने मजाक में कहा, अब हम भी वीआईपी बन गए हैं। चीकू ने हंसते हुए कहा, नहीं, हम सब मिलकर काम करें तो सब खुश रहेंगे। गज्जू ने धीरे से जोड़ा, और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। शेरू ने गर्व से कहा, आज हमने सीखा, असली ताकत मशीन में नहीं, मिलकर सोचने में होती है। अंत, सीख, जंगल में अब भी गर्मी आती थी, लेकिन अब वहां एक ठंडी जगह थी जहां दोस्त मिलकर बैठते, हंसते और आराम करते। चारों दोस्त अक्सर उस जगह को देखते और मुस्कुराते। बंटी कहता, अगर हम हार मान लेते तो ये कभी नहीं बनता। चीकू जोड़ता,
हर समस्या का हल होता है जब हम बस मिलकर काम सही करते सोच हैं चाहिए। तो हर समस्या का गज्जू हल कहता मिल है, जाता है। और धैर्य भी। और शेरू अंत में कहता, और सबसे जरूरी दोस्ती और साथ। मॉरल: जब हम मिलकर सोचते और काम करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या का भी आसान हल मिल जाता है। असली एसी मशीन में नहीं, बल्कि हमारी समझ और एकता में होता है।